हेलो स्टूडेंट। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा। आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 6 की वर्कशीट नंबर 37 यानी कि कार्यपत्रक नंबर 37, जो कि सामाजिक विज्ञान में हमारे अतीत से संबंधित है। हमारे अतीत में हम अध्याय 3 आरंभिक नगर को पढ़ने और समझने वाले हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। सभी स्टूडेंट यहाँ पर अपना नाम, यहाँ पर अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। ये जो हमारी वर्कशीट है ये 26 फरवरी 2021 की है। अध्याय 3 आरंभिक नगर। हड़प्पा संस्कृति भारत की क्या है? सबसे प्राचीन सभ्यता है। इसे क्या है? नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर नगरों का विकास सही तरीके से हुआ था। इतने अच्छे तरीके से नगर नियोजन हुआ था जिसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि पहले के लोग भी क्या है, सही तरीके से नगर नियोजन में पारंगत थे। हड़प्पा शहर का अधिकांश जो भाग था ये क्या है, रेलवे लाइन का जब निर्माण हो रहा था उसके कारण क्या नष्ट हो गया। इन शहरों का जो निर्माण है लगभग 4700 साल पहले हुआ था। ये नगर जो आजकल आधुनिक पाकिस्तान की जो पंजाब है और सिंध प्रांतों तथा भारत के क्या है, गुजरात में, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांत में मिले हैं। इन सभी स्थलों से क्या है, पुरातत्वविदों को अनोखी वस्तुएं मिली, क्योंकि जब खुदाई हुआ तो कुछ ना कुछ नई नई चीज़ें मिली है, जिसके कारण क्या है, हमें क्या है उस टाइम के बारे में पता चला। जैसे मिट्टी के लाल बर्तन जिन पर काले रंग के चित्र बने थे, पत्थर के बाट, मुहरे, मणके, तांबे के उपकरण और पत्थर के लंबे क्या है ब्लेड ब्लेड आदि मिली है। अब क्या है, नगरों की विशेषता देखते हैं। इन नगरों में से कई को 2 या उससे ज़्यादा भागों में विभाजित किया गया था। प्रायः जो पश्चिमी भाग जो छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था, पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था, और जो पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन क्या यह निचले इलाके में बना था। ऊंचाई वाला जो भाग था जिसको क्या पुरातत्वविदों ने क्या है नगर दुर्ग कहा, और निचले जो हिस्से को निचला नगर कहा। दोनों हिस्सों की चार दीवारी पक्की ईंटों की बनाई जाती थी। कुछ क्या है, कुछ नगरों की जो नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था जिसे क्या है पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा। शायद यहाँ पर विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। मतलब कि जो मोहनजोदड़ो था यहाँ पर से जब खुदाई के द्वारा पता चला तो यहाँ पर बहुत बड़ा महान स्नानागार जिसे माना जाता था कि विशिष्ट अवसर पे क्या है यहाँ पर नागरिक जो क्या है स्नान करते थे। कालीबंगा और लोथल जैसे जो अन्य नगरों में क्या है एक अग्निकुंड मिले हैं जहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते थे। मतलब कि जो अग्निकुंड मिला है इसी के आधार पर कहा जाता है कि शायद पहले भी लोग क्या है यज्ञ हवन करते थे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ जो नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिले। भंडार गृह जैसे आज हम देखते हैं ठीक उसी प्रकार यहाँ चित्र में आप देख पा रहे हैं कि हड़प्पा से संबंधित कुछ, मोहनजोदड़ो से हड़प्पा से संबंधित कुछ जो प्रमुख स्थल हैं जैसे लोथल है, कोतदा, धौलावीर, चंदुदड़ो, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, हड़प्पा, राखीगढ़ी, ये सब क्या है हड़प्पा के प्रमुख स्थल हैं। अब इनकी क्या उस टाइम में भी क्या है कि नाली की व्यवस्था बड़ी अच्छी थी, से भवन, नाले और सड़क। मतलब इन नगरों के जो घर थे आमतौर पर क्या 1 या 2 मंजिले होते थे और नगर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। मतलब कि नगर नियोजन मतलब इतना सही तरीके से था कि ये क्या है मकानों के बीचों बीच में आंगन बनाते थे, चारों तरफ कमरे बनाते थे और नहाने के लिए एक अलग रूम बनाते थे, और लगभग लगभग हर घर में क्या एक कुआं होता था।
तो आई होप हमने इस वर्कशीट को बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट किया। चलिए इस क्वेश्चन को नीचे दिए गए जो क्वेश्चन है इसे हम करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है कि हड़प्पा काल के नगरों का जो निर्माण है कब किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर है कि हड़प्पा काल के नगरों का जो निर्माण है लगभग क्या है 4700 साल, लगभग क्या है 4700 साल पहले हुआ था। सेकेंड क्वेश्चन हमारा है कि हड़प्पा के नगरों की जो अवशेष है किन स्थानों से भी मिले हैं। तो इसका जो राइट आंसर है आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांत और भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांत से क्या है अवशेष मिले हैं। अवशेष बढ़ा लेंगे बेटा आप। और थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है हड़प्पा काल के जो नगर है किन दो भागों में विभाजित हैं। तो इसका राइट आंसर है हड़प्पा काल के जो नगर हैं ये दो भागों में विभाजित हैं। ऊंचाई वाले भाग को क्या कहते थे नगर दुर्ग तथा निचले वाले हिस्से को क्या कहते थे निचला नगर कहते थे, जो आम लोगों के लिए था। तो आई होप हमने देखा कि इस वर्कशीट को हमने इजीली तरीके से कंप्लीट किया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ज़्यादा से ज़्यादा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर करिए। ओके, टेक केयर, गुड बाय।